एक मासूम सा दिखने वाला लड़का, लेकिन उसके मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपी थी मौत। ली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अलमारी खोल नहीं रही थी। लेकिन उसने जैसे तैसे अलमारी खोली तो उस अलमारी के अंदर एक आदमी की लाश थी। उसने सीधा पुलिस को कॉल किया और सारी बातें बताई और पुलिस सीधा उसके घर पहुंच गई। उस लाश के आइडेंटिफाई करने पर पता चलता है कि वो लाश एक 60 साल के आदमी की थी, जो एक टैक्सी ड्राइवर था। क्योंकि अब लाश ली के घर से मिली थी तो सारा शक ली पर जाता था। 29 दिसंबर 2022 को जब पुलिस वालों ने ली को अरेस्ट किया और ली से पूछताछ की तो तब ली बताता है कि 20 दिसंबर को जब वो घर आ रहा था तब उसकी और उस टैक्सी ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया था और उसे डर था कि अगर पुलिस वाले आ गए तो ड्रंक और ड्राइविंग के चक्कर में उसे जेल जाना पड़ सकता था। इसलिए उसने टैक्सी ड्राइवर को कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, सारे पैसे मेरे घर पर रखे हुए हैं और आपका जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए मेरे घर जाना पड़ेगा। और टैक्सी ड्राइवर भी मान जाता है और उसके घर चले जाता है। जैसे ही टैक्सी ड्राइवर उसके घर के अंदर जाता है, ली उसकी जान ले लेता है और उसकी लाश को अपनी अलमारी पर छुपा देता है। पुलिस के और पूछताछ करने पर पता चलता है कि जिस घर पर ली रह रहा है वो उसका घर नहीं है, वो मिस जे का घर है, जो एक 55 साल की औरत है और जो 4 महीनों से गायब थी। पुलिस ने जब ली से उस औरत के बारे में पूछा तो ली बताता है कि उस औरत को तो मैंने जान से मार डाला। मिस जे और ली रिलेशनशिप में थे और मिस जे ली से 25 साल बड़ी थी और वो उसकी शुगर मम्मी थी। एक दिन मिस जे और ली की किसी बात पे लड़ाई हो जाती है और वो लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ली मिस जे को जान से मार डालता है और ली मिस जे का घर और उसकी जिंदगी और उसके पैसे सब कुछ ले लेता है। ली पुलिस को बताता है कि उसने मिस जे की लाश को एक नदी के किनारे दफना दिया था।